एंटी क्राइस्ट की नींव और दी वॉर ऑन टेरर का जन्म हुआ। लेकिन क्या यह वास्तव में 11 सितंबर को पैदा हुआ था? यह युद्ध वास्तव में बहुत पहले ही रचा गया था, सोवियत संघ के पतन के ठीक बाद। एक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को आपको विश्वव्यापी खतरे के बारे में समझाने की जरूरत है, ताकि वह अपने सैन्य एजेंडे का निर्माण और वित्तपोषण जारी रख सके। इसलिए आतंक का यह चेहरा मध्य पूर्व और दुनिया में अपने प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मुखौटा के रूप में बनाया गया था, वैश्विक वर्चस्व की ओर बढ़ रहा है। मैं रॉकफेलर से एक महिला वकील के माध्यम से मिला, जिसे मैं जानता था, जिसने मुझे एक दिन फोन किया और कहा कि रॉकफेलर में से एक आपसे मिलना चाहता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम मैड एज हेल था और उसने वीडियो देखा और मुझसे मिलना चाहता था और जानता था कि मैं नेवादा के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वह एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था और हम बातचीत करते थे और विचारों को साझा करते थे, और उसने ही मुझे 9/11 से 11 महीने पहले बताया था कि एक घटना होने वाली है, और उस घटना के कारण हम कैस्पियन सागर से पाइपलाइन चलाने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण करने जा रहे हैं। हम इराक पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, मध्य पूर्व में एक आधार स्थापित करने और इसे नई विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए, और हम वेनेजुएला में शावेज के पीछे गए और निश्चित रूप से बाद में 9/11 हुआ। अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 9/11 एक अंदरूनी साजिश थी। ऑनलाइन बहुत सारी बेहतरीन सामग्री है जो आपको यह साबित करेगी, और अगर मैं कुछ शोध का सुझाव दूं, तो मैं आपको गूगल पर रिसर्च करने की अत्यधिक अनुशंसा करूंगा। ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग, फिर टिम उस्मान पर शोध करें। टिम उस्मान CIA के एक एजेंट का कोड नाम है, जिसने कई वफादार वर्षों तक CIA की सेवा की। क्या आप जानते हैं कि टिम उस्मान कौन है? Citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads. कि वह मुझे बता रहे थे कि आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इन सभी स्थानों में लोगों की गुफाओं में सोडा कैसे देखेंगे, और यह आतंकवाद पर युद्ध होने जा रहा है जिसका कोई वास्तविक दुश्मन नहीं है, और यह सब एक बहुत बड़ा धोखा है। आप जानते हैं, लेकिन यह सरकार द्वारा अमेरिकी लोगों पर कब्जा करने का एक तरीका है। उन्होंने आपको बताया कि यह एक धोखा होने जा रहा था। ओह हाँ, इसमें कोई सवाल नहीं है, और आपको यह आश्चर्य करने के लिए एक षड्यंत्र सिद्धांतकार होने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को हमले के बारे में क्या पता था और उन्हें कब पता चला। आधिकारिक व्हाइट हाउस संस्करण के अनुसार यह फ्लोरिडा की एक कक्षा में इस समय था जब बुश को पता चला कि दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था और अमेरिका पर हमला हुआ था। लेकिन जॉर्ज बुश ने खुद क्या कहा? लगभग
3 महीने बाद जब उनसे 11 सितंबर के बारे में पूछा गया तो मैं कक्षा के बाहर बैठा था और अंदर जाने का इंतजार कर रहा था और मैंने देखा कि एक हवाई जहाज टॉवर से टकराया। आप जानते हैं कि टीवी चालू था और मैं खुद भी विमान उड़ाता था और मैंने कहा कि एक भयानक पायलट है और मैंने कहा कि यह एक भयानक दुर्घटना रही होगी, लेकिन मैं वहां से गायब था। मुझे अब इस बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला। 1 मिनट रुकिए। जॉर्ज बुश को कक्षा के अंदर दूसरे विमान के बारे में बताया गया था, इसलिए आपने उन्हें उस दिन टेलीविजन पर पहला विमान दुर्घटना देखने का वर्णन करते हुए सुना। लेकिन यह असंभव है कि किसी ने 11 सितंबर को टीवी पर पहला विमान दुर्घटना नहीं देखी, क्योंकि इसका वीडियो टेप अगले दिन तक सामने नहीं आया। Stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Conspiracy theories, conspiracy theories. Conspiracy theories, conspiracy theories. जब तक किसी बात का आधिकारिक रूप से खंडन न हो जाए, तब तक उस पर विश्वास न करें। क्लॉड कॉकबर इंशाअल्लाह जारी रहेगा।